हेलो फिल्मी शौकीनों, ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, पर रास्ते में उनके साथ में एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसके कारण उनको ये रात हमेशा याद रहेगी। तो मुझे पता है तुम्हारी अंतरात्मा ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था। तो देखो, इसके लिए तो तुम्हें वीडियो एंड तक देखना होगी। आधी अधूरी वीडियो छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि मजा तो एंड में ही है। तो कहानी स्टार्ट होती है एक न्यूज एजेंसी से, जहाँ पर रिया नाम की लड़की एक न्यूज एंकर का काम करती है। वहीं पर उसका सीनियर आता है और उसे बोलता है कि मिनिस्टर राजन अरेस्ट नहीं होगा और वो इन सब से बच जाएगा। पर रिया यहाँ थोड़ी सी दुखी होती है क्योंकि मिनिस्टर अरेस्ट नहीं होने वाला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिनिस्टर राजन की तरफ, जहाँ पर उस पे गोल्ड स्मगलिंग का आरोप लगा हुआ था और इसी के सिलसिले में मीडिया वाले उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर वो इन सब से बच बचाकर निकल जाता है। इसके बाद वो सीएम को कॉल करता है और हेल्प मांगता है, पर सीएम यहाँ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे हर बार का है, इस मामले को तुम ही हैंडल करो और अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम इस्तीफा दे दो। और ये बोलकर सीएम फोन काट देता है। इसके बाद मिनिस्टर दुखी होकर घर जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर सीनू को दिखाया जाता है, जो मिनिस्टर के सारे इलीगल काम वही संभालता है। सीनू मिनिस्टर से बोलता है कि कल आपको एनआईए की टीम अरेस्ट कर लेगी। तभी वहाँ पर मिनिस्टर का राइट हैंड बोलता है कि ये सारा गोल्ड हमें कहीं और जगह शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर इस घर में एनआईए की टीम ने रेड डाल दी तो आप और बुरी तरीके से फंस सकते हो। मिनिस्टर उसके राइट हैंड से बोलता है कि क्या कोई हमारे पास ऐसा आदमी है जो ये काम को कर सकता है, और उसका राइट हैंड बोलता है कि हाँ, एक आदमी है जो इस काम को कर सकता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक उबर ड्राइवर जॉर्ज की तरफ। जॉर्ज एक लेडी और उसकी छोटी बच्ची को पिकअप करने के लिए जाता है। जॉर्ज ड्राइविंग करते टाइम रिया की न्यूज देख रहा होता है। तभी वो लेडीज बोलती है कि क्या ये न्यूज आप हमें ड्रॉप करने के बाद देख सके हो। जॉर्ज बोलता है कि मैं ये न्यूज नहीं देख रहा हूँ, दरअसल मैं न्यूज एंकर रिया को देख रहा हूँ और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। और बातों ही बातों में वह लेडीज अपनी बेटी प्रिया के लिए जॉर्ज को केक लाने के लिए कहती है और जॉर्ज उस बच्ची को केक लाकर दे देता है और उनको घर पर ड्रॉप कर देता है। और इसके बाद जॉर्ज रिया को पिकअप करने के लिए जाता है, पर रिया यहाँ पर जॉर्ज को डांटती है क्योंकि वह थोड़ा सा लेट हो चुका था। और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जॉर्ज डेली रिया को इसी तरह पिकअप करने के लिए जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिनिस्टर के घर में, जहाँ पर मिनिस्टर बाला नाम के एक आदमी को 20 किलो सोना यहाँ से कई सेफ जगह पर शिफ्ट करने का बोलता है और बाला इस काम को करने के लिए हाँ बोल देता है। दरअसल बाला बहुत इनोसेंट और सिंपल इंसान होता है और वो मिनिस्टर को बहुत मानता है, क्योंकि मिनिस्टर उसके फादर का पुराना दोस्त था और साथ में उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद मिनिस्टर ने उसकी काफी हेल्प करी थी, तो बाला उसको अपने फादर की तरह ही मानता है। खैर, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉर्ज की तरफ, जहाँ पर उस छोटी बच्ची प्रिया का केक उसी के पास रह गया था और उसको ये केक देखकर याद आता है कि कल तो रिया का भी बर्थडे है। और वो केक लेकर रिया के वहाँ 12 बजे बाद उसको विश करने के लिए पहुंच जाता है और साथ में वो रिया को नाइट ड्राइव के लिए भी पूछता है और रिया मान जाती है। और जब रिया रेडी हो रही थी तब जॉर्ज उसके फादर की थोड़ी सी ड्रिंक पी लेता है और इसके बाद ये दोनों नाइट ड्राइव के लिए जाते हैं। पर यहाँ पर ड्राइविंग रिया कर रही होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि जॉर्ज ने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी है। और ये दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, पर रास्ते में ही पुलिस चेकिंग चल रही होती है और वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर बन्नी होता है, जो इनकी गाड़ी रोककर उनको नीचे उतरने के लिए कहता है और बन्नी इनकी गाड़ी चेक करने लगता है। पर वहाँ रिया, जो एक न्यूज एंकर थी और साथ में ही उसे लॉ के रूल्स की अच्छी खासी जानकारी थी, तो वह पुलिस ऑफिसर बन्नी से बहस करने लगती है और कहती है कि आप बिना वजह किसी की ऐसी गाड़ी चेक नहीं कर सकते। और वहीं पर जॉर्ज रिया को चुप कराता है और कहता है कि तुम पुलिस वालों से बहस मत करो, फालतू में बात बिगड़ जाएगी। पर रिया यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में बन्नी से क्वेश्चन पूछती है और ये देखकर आसपास की जनता भी रिया का साथ देती है और ऑफिसर बन्नी को माफी मांगने के लिए कहती है। और इसके बाद बन्नी इन सबके सामने माफी तो मांग लेता है, पर रिया ने उसको सबके सामने शर्मिंदा किया था तो रिया से बदला लेने का सोच लेता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर जॉर्ज रिया को डांट रहा होता है कि तुम्हें पुलिस से ऐसे बात नहीं करना चाहिए थी। और फिर इन दोनों के बीच में इसी टॉपिक को लेकर बहस होने लगती है और तभी अचानक इनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं कि इनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। दरअसल यहाँ पर ड्राइविंग रिया कर रही होती है तो एक आदमी खून में लथपथ पड़ा हुआ था और ये आदमी और कोई नहीं बाला होता है। जॉर्ज बाला के पास जाता है, तब उसे पता
पता चलता है कि इसकी सांसें अभी भी चल रही है। तो ये दोनों बाला को पास के अस्पताल लेकर जाते हैं और बाला के पास एक छोटा बैग और मोबाइल फोन होता है। तो जॉर्ज मोबाइल और उस बैग को अपनी गाड़ी में रख लेता है और थोड़ी देर बाद अस्पताल में पुलिस आती है और वहाँ पर वही ऑफिसर बन्नी होता है। और जब बन्नी को पता चलता है कि बाला का एक्सीडेंट रिया और जॉर्ज की गाड़ी से हुआ है, ये सुनने के बाद उसके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। इसके बाद बन्नी इन दोनों से पूछताछ करता है कि गाड़ी कौन चला रहा था, पर जॉर्ज रिया को बचाने के लिए यहाँ झूठ बोल देता है कि गाड़ी मैं चला रहा था। और इसके बाद बन्नी जॉर्ज पर एक्सीडेंट का केस फाइल कर देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिनिस्टर के घर में, जहाँ पर दो आदमी मिनिस्टर को बोलते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बाला को गाड़ी में रखा, फिर उसके बाद उस बैग को गाड़ी में रखा। और मिनिस्टर गुस्सा करके इसके बारे में अपने आदमी को पता करने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर शैनू आता है और बोलता है कि जिस कार से बाला का एक्सीडेंट हुआ है वो वही न्यूज एंकर रिया है। ये सुनने के बाद मिनिस्टर घबरा जाता है क्योंकि रिया ने ही उसको एक्सपोज किया था उस पर गोल्ड स्मगलिंग की न्यूज बनाकर। और इसके बाद मिनिस्टर सैनू को बोलता है कि तुम बन्नी के पास जाओ और रिया और जॉर्ज इन दोनों के पास गोल्ड से भरा हुआ बैग है, तो तुम इन दोनों को गोल्ड स्मगलिंग के झूठे केस में फंसा दो, क्योंकि रिया को अगर पता चला कि इस बैग में मिनिस्टर का गोल्ड है तो वो मीडिया में बवाल मचा देगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अस्पताल में, जहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज और रिया को बोलते हैं कि बाला अब ठीक है और तुम्हारी कार से बाला का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दरअसल बाला पर किसी ने चाकू से हमला किया है और वो इसी से बचते बचाते तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया। और ये बात सुनने के बाद उनकी जान में जान आती है और ये यही बात बताने के लिए बन्नी के पास जाते हैं कि हमारी कार से बाला का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पर बन्नी इनको डांटते हुए वहीं पर रुकने के लिए कहता है। और उसके बाद जॉर्ज के पास एक पुलिस वाला आता है और जॉर्ज को अपनी गाड़ी में से सामान निकालने के लिए कहता है, क्योंकि वो गाड़ी पुलिस अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। और इसके बाद ये दोनों सामान निकालने के लिए जाते हैं, पर उतने में उनको वहाँ पर बाला का बैग दिखता है। तो वो उस बैग को खोल कर देखते हैं, पर उस बैग में ढेर सारा सोना होता है। तो ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर सैनू आता है। दरअसल सैनू बन्नी का सीनियर ऑफिसर होता है। तो सैनू बन्नी को बोलता है कि हमें जॉर्ज के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो हमें उसकी गाड़ी चेक करनी होगी। और सैनू उस गाड़ी की चेकिंग करता है, पर उस गाड़ी में उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुरंत ही जॉर्ज ने उस सोने से भरे बैग को गाड़ी के नीचे छुपा दिया था। और पुलिस के जाने के बाद जॉर्ज उस बैग को अपने दोस्त की गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। और इसके बाद ये गाड़ी को लेकर पार्किंग में जाते हैं। तब रिया बोलती है कि ये सारा गोल्ड हमें पुलिस को दे देना चाहिए, पर जॉर्ज यहाँ पर मना करता है और कहता है कि पुलिस वाले वैसे ही हमारे पीछे पड़े हैं और अगर हमने उनको ये गोल्ड दे दिया तो वो एक और झूठे केस में अपन को फंसा देंगे। और इसी बीच बाला का फोन बजने लगता है। जॉर्ज उसका मोबाइल देखता है तो उसके फोन में वही लेडी का वॉलपेपर होता है जिसने उसे पहले सीन में ड्रॉप किया था, और वो बाला की वाइफ होती है। और इसके बाद जॉर्ज और रिया ये दोनों उस लेडी के घर जाते हैं बाला के एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए। और दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर सैनू और बन्नी को बताता है कि जॉर्ज और रिया यहाँ से भाग गए हैं। तो सैनू बन्नी पर गुस्सा करता है और बोलता है कि उन्हें जल्द ही ढूंढो। और इधर जॉर्ज बाला के एक्सीडेंट के बारे में उसकी वाइफ को बताता है और ये सब बताकर उसको अस्पताल ले आता है। तभी वहाँ पर बन्नी जॉर्ज को देखता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे। जॉर्ज बोलता है कि हम बाला की वाइफ और उसकी बेटी को लेने के लिए गए थे, क्योंकि बाला के मोबाइल पर उसकी वाइफ का बार बार कॉल आ रहा था, तो वो इसीलिए इन दोनों को यहाँ पर लेकर आए हैं। और इसके बाद बन्नी अस्पताल के बाहर जाता है। तब वो वहाँ एक कैमरे को नोटिस करता है और उसके बाद वो कैमरे की फुटेज चेक करता है। तब उसको पता चलता है कि सैनू जब जॉर्ज की गाड़ी की चेकिंग कर रहा था तब जॉर्ज ने एक बैग को गाड़ी के नीचे छुपाया था। तो ये बात पूछने के लिए बन्नी जॉर्ज के पास जाता है, पर जॉर्ज बोलता है कि उस बैग में केवल कपड़े थे और कुछ नहीं। बन्नी जॉर्ज को सब सही सही बताने के लिए कहता है, पर तभी बन्नी के पास डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि अब बाला को होश आ चुका है, तुम उसका स्टेटमेंट ले सकते हो कि उस पर किसने हमला किया है। बन्नी बाला के पास जाता है और उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ था और उस बैग में क्या है ये सब उससे पूछने लगता है। बाला बताता है कि मैं मिनिस्टर का खास आदमी हूँ और मिनिस्टर ने मुझे सोने से भरे बैग को एक सेफ जगह रखने के लिए दिया था, और जब मैं उस सोने को सेफ जगह रखने जा रहा था तभी मेरे पास संतोष का कॉल आया। दरअसल संतोष मिनिस्टर के साथ ही काम करता है और संतोष बाला को कहता है कि मिनिस्टर तुम्हें इस केस में फंसाना चाहता है, यानी बाला को।
और ये सारा गोल्ड स्मगलिंग का केस तुम पर लगाकर खुद फ्री हो जाएगा। ये सुनने के बाद बाला थोड़ा सा मायूस हो जाता है क्योंकि वो मिनिस्टर को अपने पिता के समान मानता था। और संतोष कहता है कि तुम इस बैग को कहीं पर भी रख कर अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर चले जाओ। और इसके बाद बाला जब पीछे पलट कर देखता है तो मिनिस्टर के 2 आदमी उस पर चाकू से हमला कर देते हैं। बाला उस घने जंगल में से बच बचाकर रिया और जॉर्ज की गाड़ी के सामने आ जाता है और बाला बन्नी से बोलता है कि इन दोनों की गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, दरअसल मेरे पे हमला तो मिनिस्टर ने करवाया है। और इसके बाद बन्नी बाला से बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम किसी को भी मत देना क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। और इसके बाद मिनिस्टर के प्लान के अकॉर्डिंग सेनू उस बैग में कपड़े की जगह उस बैग में सोने भर देता है क्योंकि उसको तो रिया और जॉर्ज को इस केस में फंसाना था। और शेनू यहाँ पर जॉर्ज को मारता है पर तभी वहाँ पर बन्नी आता है और बन्नी अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मैं इस केस को संभाल लूंगा। और बन्नी उस टेबल पर सोने से भरे बैग को देखता है तो वह शेनू से पूछता है कि जब मैंने इस बैग में देखा था तो इसमें केवल कपड़े थे और अभी इसमें गोल्ड कैसे आया। और बन्नी को ये अच्छे से मालूम था कि रिया और जॉर्ज ये दोनों बेकसूर है तो बन्नी इनकी साइड लेता है। पर उतने में शेनू कहता है कि तुम जिस जॉर्ज की साइड ले रहे हो वो एक क्रिमिनल है और जॉर्ज ने 16 साल की उम्र में अपने स्कूल टीचर का मर्डर किया था और वो 7 साल जेल में काट के आया है। उर्फ एक और सस्पेंस, आखिर क्यों मर्डर किया है स्कूल टीचर का जॉर्ज ने वो तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। और ये सुनने के बाद बन्नी थोड़ा हताश हो जाता है और सेनू जॉर्ज और रिया इन दोनों पर केस फाइल करने का बोलता है और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। और बन्नी जॉर्ज और उसके साथियों को अपने ऑफिस में बुलाता है पर थोड़ी देर बाद वहाँ शेनू आता है तो बन्नी सेनू से बोलता है कि मैंने इन पर केस फाइल कर दिया है और इन दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है कि इन्होंने ही गोल्ड की स्मगलिंग की है। और जॉर्ज सेनू से बोलता है कि हाँ, गोल्ड की स्मगलिंग हमने ही की है और ये सब करने के लिए हमें मिनिस्टर ने कहा था, हम तो जेल जाएंगे ही, साथ में मिनिस्टर भी जेल जाएगा। और ये सुनने के बाद सेनू थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उनकी प्लानिंग उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। उसके बाद सेनू मिनिस्टर की बात जॉर्ज से करवाता है। जॉर्ज मिनिस्टर से बोलता है कि तुम्हारा गोल्ड पुलिस के पास है और ये सारा गोल्ड तुम्हें सही सलामत मिल जाएगा पर इसके बदले तुम्हें एक डील करनी होगी। और मिनिस्टर यहाँ पर थोड़ा डरा हुआ था तो वह जॉर्ज को हाँ बोल देता है और जॉर्ज को एक जगह बुलाता है। और इसके बाद मिनिस्टर के कहने पर सेनू बाला को अस्पताल में गायब करने के लिए जाता है पर बाला यहाँ ऑलरेडी अस्पताल में नहीं था। और तभी हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो बाला और उसकी वाइफ को कहीं सेफ जगह लेकर जा रहा था और वो रिया को कॉल करता है पर रिया का कॉल मिनिस्टर उठाता है और मिनिस्टर जॉर्ज से बोलता है कि रिया मेरे पास है और तुम बाला और उस गोल्ड से भरे बैग को मेरे आदमियों के हवाले कर दो जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मैं रिया के साथ में क्या करूंगा ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। टिपिकल डायलॉग। और इसके बाद जॉर्ज बाला और उस गोल्ड को मिनिस्टर के आदमियों के हवाले कर देता है पर तभी वहाँ पर बेनी आता है और मिनिस्टर के आदमी पुलिस की गाड़ी को देखकर तुरंत ही बाला और उस गोल्ड के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। और बन्नी जॉर्ज को गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये तुमने क्या किया, केवल बाला ही एकमात्र सबूत था मिनिस्टर के खिलाफ और तुमने उसे भी मिनिस्टर के हवाले कर दिया। और जॉर्ज बोलता है कि सर हम उन्हें पकड़ लेंगे, दरअसल मैंने बाला की वाइफ को वहाँ की लाइव लोकेशन सेंड करने का बोला है और उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए हम मिनिस्टर तक पहुँच जाएंगे। और उसके बाद वो गुंडे उस सोने से भरे बैग को और बाला को लेकर मिनिस्टर के पास पहुँचते हैं। मिनिस्टर जब उस बैग को खोलकर देखता है तो केवल उसमें थोड़ा सा ही सोना होता है और इसके बाद मिनिस्टर बहुत गुस्सा होता है तो वह जॉर्ज को कॉल करता है और बोलता है कि बाकी का सोना कहाँ है। तो जॉर्ज बोलता है कि बाकी का सोना तो मैं वहाँ आकर ही बताऊंगा और ये बोलकर जॉर्ज फोन काट देता है। और ये सुनने के बाद मिनिस्टर हैरान हो जाता है और अपने आदमियों से पूछता है कि जॉर्ज को यहाँ की लोकेशन कैसे पता चली। पर तभी रिया सबसे बोलती है कि जॉर्ज यहाँ पर डेफिनेटली आएगा और कहती है कि आप सभी को ये मालूम है कि जॉर्ज जेल गया था पर जॉर्ज जेल क्यों गया था ये किसी को नहीं मालूम। रिया बोलती है कि 13 साल की उम्र में वो स्कूल टीचर मेरा अब्यूज करता था और उसी के खून में जॉर्ज जेल गया था और पुलिस वालों ने जॉर्ज को बहुत टॉर्चर किया था, बहुत
मारा था, पर उसने आज तक भी उस टीचर को मारने की वजह नहीं बताई। पता है क्यों? क्योंकि मेरा नाम खराब ना हो। और जॉर्ज इतनी कम उम्र में मेरे लिए ये सब कर सकता है, तो सोचो वो अभी मेरे लिए क्या क्या करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और इसके बाद वहाँ पर जॉर्ज और बन्नी की एंट्री होती है और मिनिस्टर के आदमी और इन दोनों के बीच यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। और जॉर्ज मिनिस्टर को बोलता है कि जो आप बाकी का सोना इधर उधर ढूंढ रहे हो, वो सोना तो आपके घर में ही है। दरअसल जॉर्ज अपने दोस्त और संतोष की मदद से वो बाकी का सोना मिनिस्टर के घर में ही रखवा देता है। और इसके बाद एनआईए की टीम मिनिस्टर के घर में रेड डाल देती है और वो मिनिस्टर और सेनू और उसके बाकी के साथियों को भी अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद रिया न्यूज में बताती है कि मिनिस्टर और उसके सारे साथियों को गोल्ड स्मगलिंग के केस में अरेस्ट कर लिया है। और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों मुझे मालूम है ये एक एवरेज मूवी है, बट इसे आप वन टाइम तो वॉच कर ही सकते हो। और आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बार बार सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूंगी, कर दिया करो यार सब्सक्राइब। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।